बाद में जब उसे पैसे की जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो इनसे जो है अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए गैर मर्दों के साथ में इनके ऊपर दबाव बनाता था। मेरे बगल में एक युवती बैठी हैं, ये जौनपुर की रहने वाली हैं। इनकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष थी और ये बता रही हैं कि 16 वर्ष की उम्र में इनके ही गांव के एक प्रमोद नाम के व्यक्ति से इनका प्रेम प्रसंग होता है और इसके बाद इनको वह ले जाकर मुंबई इनसे शादी करता है किसी मंदिर में, जैसा ये बता रही हैं। और इसके बाद वहाँ इनके साथ तमाम शोषण ऐसे होते हैं जिसके बाद ये मजबूर होती हैं कि कानून का और न्याय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अब इनके साथ पूरी घटना क्या हुई है, तमाम खबरें लगातार लोग चला रहे हैं। कहाँ तक इनका पूरा मामला पहुँच पाया वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप प्रमोद के संपर्क में आई? 15-16। ये प्रमोद जो नाम आप खबरों में ले रही हैं बार बार, ये कहाँ का रहने वाला? ये नहोरा दमड़ी कोट का है। ठीक है, ये 15-16 साल मतलब यानी कोई कोई क्या सन रहा होगा उसमें कुछ हमको? सन 2006 था। सन 2006 में? जी हाँ। यानी आप दोनों लोगों का प्रेम होता है? जी हाँ। ठीक है, इसके बाद वो जब होता है तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ता है? मामला आगे बढ़ता है, जब यहाँ से प्यार मोहब्बत होते हैं तो सीधा हमको लेके मुंबई चले जाते हैं। ठीक है। मुंबई ले जाने के बाद वहाँ भी 2-2.5 महीना ऐसे यानी रखते यूं हैं। कहा जाए कि आपको बहला फुसला के भगा ले गया? जी हाँ। वहाँ से हम लोग जाते हैं तो वहाँ 2-2.5 महीने के बाद हम लोग शादी ब्याह करते हैं। यानी कि हम प्रमोद जैसे हम प्रेशर देते हैं शादी करने के लिए, तब वो शादी करते हैं हमसे। कोर्ट से तो नहीं करते पर मंदिर से करते हैं। अच्छा। हाँ, मुंबई में बोईसर में रहते हैं। बोईसर जो है कि कलोड़ा गांव है, छोटा गांव, उसी में हमको रखे थे वहाँ पे भाड़े पे लेके। तो जब वहाँ शादी कर लिया तो ये क्या इसकी पहले से शादी हुई थी कि केवल आप ही पहली पत्नी थी? नहीं, पहली पत्नी थी उनके घर पे है। पहली पत्नी भी वहाँ पे रखे थे, हमसे ले जाके पहले रखे थे वो। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं तो थी। आप दोनों लोगों को एक जगह नहीं रखते थे? नहीं नहीं, 2-2.5-3 किलोमीटर दूरी पे रखे थे। अच्छा, क्या क्या घटनाएं हुई आपके साथ? घटना हमारे साथ होती है जब एक अच्छी फैमिली रहती है, कम से कम काफ़ी दिन काफ़ी साल तक चलता है, बहुत अच्छे से चलते हैं। इसके बाद जब हमारा बच्चा पैदा हो जाता है तब ये घटना घटती है, जो हमारा आधार कार्ड फर्जी बनवा जाता है। उनका दिमाग पहले से ये उस पर लगा था कि हमको मतलब रीना से क्या करवाना है क्या नहीं, अपने दिल दिमाग से सोच के तब वीडियो बना के रखा रहता है। फिर वही उसी को वीडियो को दिखा के हमको ब्लैकमेल किया जाता है। कैसा वीडियो था? और जैसे फिजिकल वीडियो जिसको अच्छा, अश्लील वीडियो जी था। हाँ, ठीक है। हाँ। वैसा वीडियो बना के रखा गया था। लेकिन हमें पता नहीं था कि वो वीडियो क्या है, कैसे, हमें जानकारी नहीं थी उस वीडियो के बारे में। इसके बाद फिर ये बात आती है कि ये जाते हैं कंपनी में, बोलते हैं कि हम कंपनी में जा रहे हैं। तो हम कहे ठीक है जाओ। उसके बाद जैसे जाते हैं वैसे आते हैं एक लोग। आने के बाद फिर क्या बोलते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद तो हमारे पास कीपैड फ़ोन होता है उसके बाद। तो हम प्रमोद को फ़ोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है हम आ रहे हैं। कंपनी से, वो कंपनी से आ रहा है, घर से आ रहा है, कहीं से कहाँ से आ रहा है हमें पता नहीं। आते हैं घर पे, देखते हैं कोई रहता नहीं है, 10-5 मिनट रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। उस वक्त हमारा बच्चा कम से कम लगभग 4 या 5 के बीच में रहता है। 4-5 साल? जी हाँ, ठीक है। 4-5 साल के बीच में। तो फिर दूसरे दिन आते हैं। ठीक है। दूसरे दिन आते हैं तो डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं, जिससे हमारी बहस भी होती है, बातचीत होती है, पहचान न पहचान के, अनजान के, कैसे हमारे घर में घुस गए। तो वहाँ भी मारपीट हमसे करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, चले जाते हैं। ये कौन लोग थे जो जबरदस्ती आपके घर में? ये तो पता नहीं, क्योंकि मुंबई शहर जैसे कि हमारे लिए उस वक्त नया भी था। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था वहाँ पे, ना तक कोई सगा संबंधी कोई अपना नहीं था। जो भी था वहाँ प्रमोद चौबे का था, जिससे कि उनकी बीवी थी, उनकी बहन थी। जब आपने अपने पति को बताया कि कोई व्यक्ति ऐसे आया घर में और ऐसे ऐसे आपके साथ किया, तो आप उसका क्या क्या कहा उसने? वो परिणाम सीधा निकाल रहे हैं कि जब तुम यहाँ रहती हो तो किसको बुलाती हो, यहाँ पे तुम ही तो बुलाती होगी। तो हम तो इतना ही जानते हैं कि हम आज तक किसी मर्द से ऐसे हम बात नहीं की। जो भी बात की हम प्रमोद चौबे से बात की, जो भी जैसे भी था उन्हीं के साथ में था हमारा, और किसी से नहीं था। हमारे लिए वो नया था। तो फिर जब भी बच्चा हमारे, इसलिए बोलते हैं, जब पहला आता है चला जाता है, दूसरा भी आता है मार पीट के चला जाता है, शोषण करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा उस वक्त बोलने लायक था कि जब पापा मतलब जो है कि पापा को दूसरे की नहीं है, तो फिर वो पूछते हैं कि पापा ये कौन आता है, आप नहीं रहते हो। तो उसको बहका दिया जाता है बेटे को हमारे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा कोई। शाम को इसको उठा ले जाते हैं हमारे बच्चे को। फिर हम पूछते हैं तो वीडियो सामने आती है हमारे कि जो है कि अब जैसा हम बोलेंगे तुम ऐसे ही करना, नहीं तो वीडियो जो है कि हम तुम्हारा उठा के वायरल कर देंगे। ये कौन बोलता है? ये प्रमोद कुमार चौबे बोलते यानी हैं। आपका पति हुए ऐसा जी बोलता हाँ, है? ऐसे ही बोलते हैं। तो सीधा हमको वीडियो को धमकी दी जाती है। वैसे बच्चे को भी, मतलब कि जो बच्चा हमारा था उस वक्त हमारा नहीं था, क्योंकि इनके कब्जे में था, उसको भी उठा ले गए थे। उस वक्त हम बहुत सोचे, बहुत रोए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि हम क्या कर पाएँ क्या नहीं कर पाएँ। अगर आज हम ऐसी गलती ना करते तो यहाँ तक नहीं आते।
इसके बाद उनका लगातार धंधा, मतलब ये शरीर बेचना, शरीर संबंध बनाना, लगातार इनका धंधा चलता रहा। चाहे कोई और काम नहीं करता था? नहीं, कोई काम आज तक, जिससे कि हमको जब से मुंबई ले गए तब से हम जाने ही नहीं कौन सा काम करते हैं। लेकिन हाँ, इतना हम कहेंगे कि जो भी हमें आवश्यकता थी घर के सामान के, शरीर पे जैसे कपड़े हैं नहीं है, वो ला के खुद स्वयं देते थे। तो फिर ये आपसे बाद में आपका वीडियो अश्लील बना लेता है जी। और फिर आपसे अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और दबाव बनाते रहे, काफ़ी दिन तक बनाते रहे हमसे। हमारा बच्चा चला जाता, हम रोते हैं, गाते हैं। हमारे हस्बैंड कभी घर पे, कभी बाहर, कभी घर पे, कभी बाहर। हम बीमार होने के बावजूद भी दवा ला के देते थे, ठीक होते थे। अगर बीमार रहते थे ज़्यादा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था हमारे साथ, जैसे लगता था कि हम बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी थोड़ा हटक था कि जैसे कि आज हम बीमार हैं, आज सही है, तो कल तो फिर यही काम हमको करना पड़ेगा। लेकिन बीमार रहते थे, दवा खिलाता था, और भी डॉक्टर हम नहीं जाते थे, वो खुद से हम दवा ला के देते थे। 2 बार भी हमारा जैसे गर्भपात भी करवा दिया गया था, तो वही ला के देते थे। फिर जैसे कभी घर पे, कभी बाहर, जहाँ उनका जान पहचान होता, ऐसे ऐसे करके हमको भेजते थे। तो जब भी हमारा बच्चा आया, वहाँ उसको हम देखे, जब भी हम बोले थे कि हमारे बच्चे को हमसे मिला दो, तो फिर बोलते ठीक है, हम लाएंगे, मिला देंगे। इसके बाद बच्चे को लेके आते हैं, फिर हम देखते हैं उसको, फिर हम रोने लगते हैं वहीं पे। हम कुछ बोलते नहीं है किसी को। तो 2-4 आदमी लोग रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन सब लोग उसी में जूझे रहते हैं। उसी वक्त हम वहाँ से लेके इसको भागते हैं। आप अपने बच्चे को लेकर भाग आती जी हैं, हाँ। आती हैं जौनपुर? जी हाँ, जौनपुर आते हैं। जौनपुर आते हैं ऐसे कि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं था, जो हालत हमारी हुई थी भिखारी की तरह, उस वक्त पैसे मतलब नहीं किसी तरह से आप जौनपुर आ गई। बस, तो जो जब जैसा बताता जैसे गया। जब आप जौनपुर आ गई तो फिर यहाँ पर क्या आपने कोई कंप्लेन किया कि आपके साथ आपका पति ऐसा शोषण कर रहा? नहीं, उस वक्त भी हम नहीं किए कंप्लेन, क्योंकि वो हालत हमारी नहीं थी कि हम कंप्लेन कर पाए, क्योंकि हम इतना टूट गए थे, इतना वो हो गए थे कि हम खुद संभल नहीं पा रहे थे उस वक्त। हम अपने फ्रेंड के पास, वही बेचारी हमारी दवा सुई जो भी जैसी थी अच्छी थी, करवाई, हमको संभाली। इसके बाद प्रमोद चौक पे आते हैं मुंबई से, फिर वहाँ भी जाते हैं तो हमको डांटते हैं कि मतलब वहाँ से क्यों ऐसे ऐसे कर, मतलब खुलेआम तो बोल नहीं पा रहे कि हम क्या सही किए क्या गलत, लेकिन डांटते हैं, मारते हैं। फिर उनके खिलाफ जब जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, जैसे हम थोड़ा संभल जाते हैं कि अब पैरों पर चलने लायक हो गए, तब की बात है। तो पैरों पर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम रखेंगे तुमको, अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घर पे रखेंगे, बाहर रखेंगे, पर रखेंगे जरूर, अब अच्छे से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उस वक्त हम भी मान जाते हैं, फिर रहने लगते हैं। तो उनका मकसद होता है वहाँ से सारा प्रूफ मिटाना, क्योंकि सारा प्रूफ तो जो है कि उनको लगता है कि हमारे मोबाइल में था, मोबाइल हमारी फ्रेंड थी वहाँ पे, और या फिर था, तो जितना उनको मिटाना था वो मिटा दिए। मुंबई में था, वहाँ भी मिटा दिए, यहाँ भी था, यहाँ मिटा दिए। सब खत्म करने के बाद हम बोले कि अब क्या है कि घर पे इतना दिन हो गया लेके चलो, हमें रखो। तो बोलते हैं क्या कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, जैसा भी उनको डेट अच्छा लगा वैसा डेट देते गए हमको। जब हद से ज़्यादा हो गए तो हमके बच्चों की भी तो चाहिए, कितना दिन भाड़े पर रखोगे। तो जब प्रूफ मिटा दिए तो बोलते हैं कि कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, तुम हमारी नहीं हो, हमारा नहीं है। आज डायरेक्ट पहचानने से इनकार कर रहा है। तो पूरा आपको बोल देता कि आप उसकी पत्नी हो ही नहीं? बिल्कुल सामने से इसे बोल देते हैं, एकदम डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं कि हम नहीं जानते। इसकी शिकायत आपने पुलिस कंप्लेन कुछ करी? हाँ, किए हैं हम जब भी आए, जैसे हमको जो भी नज़दीकी क्षेत्र, मतलब जो भी थाना लगा, जो भी नज़दीकी हमको अच्छा लगा, हम उसमें जाके शिकायत दर्ज किए। वहाँ से नहीं सुनवाई हुई तो फिर हम जलालपुर आए, वहाँ से नहीं सुनवाई हुई हम कोर्ट में आए, कचहरी आए, वहाँ से एप्लीकेशन वगैरह दिए, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं हुई। थाना क्या लगता है? जलालपुर। ये मेरे बगल में थाना क्षेत्र जलालपुर की रहने वाली एक युवती हैं जो जौनपुर जिले में लगता है, और ये जो है इनका ही पति इनको पहचानने से आज इनकार कर रहा है। 16 वर्ष की ये थी, और जब इनको जो है महाराष्ट्र ले जाता है मुंबई, और वहाँ पहले कुछ दिन रखता है, फिर बाद में जब उसे पैसे की जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो इनसे जो है अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए गैर मर्दों के साथ में इनके ऊपर दबाव बनाता था, जिसके एवज में उसने अश्लील वीडियो बनाकर रखा था। इनका कहना है कि इन्हें उस वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता था कि हम इसको वायरल कर देंगे, और ये सब करने वाला इनका अपना ही पति था जो इनको कभी भगाकर यहाँ से ले गया था। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि इनको वो पहचानने से इनकार कर रहा है। इनका कहना है कि तमाम जो इनके सारे सबूत थे, जो मोबाइल वगैरह थी, ये सब उसने तोड़ फोड़ दिया है। अब ये जो है जौनपुर पुलिस का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले तमाम जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्हें गौर करना चाहिए कि एक दलित बिटिया जो न्याय की गुहार कर रही है और उम्मीदें कर रही है कि जौनपुर का प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान लेगा और विधिवत जाँच कराकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए वो की जानी चाहिए। हम एक बात और बोलना चाहेंगे। जरूर बोलिए। कि जो हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया हैं, भीम आर्मी जो है, उनको अगर मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही है तो हम उनसे मदद मांगना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, हमारे घर तक आए, हमारी मदद करें। हाँ, बस हमारे बच्चे को पूरा हक मिलना चाहिए।
ठीक है, जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनसे भी ये मदद की गुहार लगा रहे हैं।